अगर आपको परिकथाओं पर विश्वास नहीं है तो आप इस कहानी को ज़रूर देखिए। यह किसी परिकथा से कम नहीं है। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वह इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ियाँ लगाने से लेकर पेट्रोल पंप तक तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर अपनी दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक ज़्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए हैं तो हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी और कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव में चोरवाड़ा में धीरज लाल हीरा लाल अंबानी का जन्म हुआ। पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक शिक्षक थे। माता जमुनाबेन एक सामान्य गृहिणी थी। धीरू भाई के 4 भाई बहन और थे। इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोवर्धन भाई के लिए सरल काम नहीं था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरू भाई ने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। यह उदाहरण है कि हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई है। धीरू भाई अंबानी एकदम सटीक खरी उतरी है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचना का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नज़दीकी स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। यह काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय इसमें कोई खास लाभ नहीं था। धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंध के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन उसमें काम और व्यवसाय करने में मौक़ों की तरफ ज़्यादा था। उन्होंने उस हर एक असंभव और संभव पर इस समय में विचार किया कि इस तरह से वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। 2 छोटी घटनाएं बिजनेस के प्रति उनके जुनून को बयां कर देती है। यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल में कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास ही एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उसे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, जिन्होंने आगे चलकर व्हाइटन और हार्वर्ड से पारंपरिक तरीके से डिग्री लेने वाले को नौकरी पर रखा। इसी तरह दूसरी घटना उनकी परखी नज़र और अवसर भुनाने की क्षमता की ओर इशारा करती है। हुआ यूं कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्के का प्रचलन था। धीरू भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज़्यादा है और
उन्होंने लंदन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गलाकर आपूर्ति करने की शुरुआत की। यमन की सरकार को जब तक यह बात पता चली तो वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे। ये दोनों घटना इशारा करती है कि धीरूभाई अंबानी के पास एक सफल बिजनेसमैन बनने के सारे गुण थे। यमन में धीरूभाई का समय बीत रहा था कि वहाँ आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई है और ढेरों भारतीयों को यमन छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस परेशानी के आलम में धीरूभाई को भी यमन छोड़ना पड़ा। ईश्वर ने एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए परिस्थितियां गढ़नी शुरू कर दी थी। इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निर्णय लिया, लेकिन व्यापार शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। धीरूभाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने मामा त्र्यंबकम लाल दामड़ी के साथ मसालों और शक्कर के व्यापार की शुरुआत की। यहीं पर रिलायंस कॉरपोरेशन की नींव पड़ी। इसके बाद रिलायंस ने सूत के कारोबार में प्रवेश किया। यहाँ भी सफलता ने धीरूभाई के कदम चूम और जल्दी ही वे बॉम्बे सूत व्यापारी संघ के कर्ता धर्ता बन गए। यह बिजनेस जोखिम से भरा हुआ था और उनके मामा को जोखिम पसंद नहीं था, इसलिए जल्दी ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इससे रिलायंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल अस्तित्व में आया। इसी साल रिलायंस ने अहमदाबाद के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की। विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्दी ही यह घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतीय नाम बन गया। विमल दरअसल उनके बड़े भाई रमण लाल के बेटे का नाम था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिसने उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सबके बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वीडियो के बीच उन्हें होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। इनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने अपनी भूमिका निर्वाह किया था। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका व्यवस्था और स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी अपने आप में ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी प्रेरणा से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। छोटा हो या बड़ा, हमें काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी लेके नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद।